वर्क पावर एंड एनर्जी में जो पार्ट बी है जो हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में, उसका नाम है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसमें हम लोग फर्स्ट जो हेडिंग लिए हैं उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, ये हम लोग देखें। मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया बेटे, जिसको आप फिजिकली टच करके, फिजिकली आप क्या करो, टच करो और उस पूरी एनर्जी की फील आप विजुअल कर सकते हो, और उससे होने वाला जो वर्क डन है वो वर्क डन आपको दिखना चाहिए। वो एक ऐसा वर्क डन हो जिसका आप डेली लाइफ से, जिसका आप कुछ न कुछ आप कनेक्ट कर सको। इससे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में सबसे जो हम कह सकते हैं कि आप जो फील करने वाले या सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन वाला जो एनर्जी आपको समझ में आता है वो मास्कुलर फोर्स से, जो कह सकते हैं कि करने के बाद, मास्कुलर फोर्स लगाने के बाद जो वर्क डन होता है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी है। क्योंकि उसमें दिखता है ऑब्जेक्ट कि आपने मास्कुलर फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से पोजीशन बी में आ गया है, तो इससे पता चलता है कि मास्कुलर फोर्स लगाया और सिचुएशन ए से बी में जब बॉडी आ गई तो यहाँ कुछ वर्क डन हुआ। तो इस तरीके की मैकेनिकल एनर्जी आप ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर एक वर्क डन मास्कुलर फोर्स से ही किया जाए। कुछ अदर फॉर्म ऑफ कह सकते हैं कि एनर्जी होते हैं जिसमें वर्क डन होता है और सब कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मास्कुलर फोर्स से हटकर भी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और मैकेनिकल एनर्जी में हम वर्क डन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, ये हमको पता है, इसलिए हम वर्क डन और एनर्जी वर्सेस बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बात करते हैं हम लोग अपनी टॉपिक पर, जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? द एनर्जी पॉजिड बाई अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन। कह रहा है कि जो एनर्जी किसी बॉडी के अंदर कैसे हो, पोजीशन की वजह से हो, स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से हो और स्टेट ऑफ मोशन की वजह से हो, तो दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, या कह सकते हैं इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो पोजीशन की वजह से एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास एक वैलून है, ये एक वैलून है जिसको आपने ऐसे धागे से बांध रखा। अब आप इधर से हाथ लगा के इस वैलून को, इधर से हाथ लगा कर इस वैलून को आप ऐसे फोर्स लगा दें तो जो ये वैलून है कुछ इस शेप में हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करें कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का ये न्यूट्रल पोजीशन है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपने इस डायरेक्शन में इसके इस वाले एंड को फिक्स करके आपने फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया, तो आप देखेंगे कि दिस स्प्रिंग विल एलोंगेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कुछ इस तरीके से एक्सपैंड हो गया, ये एक्स डिस्टेंस एक्सपैंड हो गया। और आफ्टर रिमूविंग दिस फोर्स, ये फोर्स हटा लेते हैं तो फिर ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ऑक्सीलेट करने के बाद आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, चाहे स्प्रिंग ले लें चाहे आप वैलून ले लें, या आप सोफे पर बैठते हैं, घर पर सोफ़ा होता है, सोफे पर बैठते हैं तो सोफ़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपकी वेट की वजह से दब जाता है, या आप गद्दे पर लेटते हैं बेड पर अपने, तो गद्दा भी आपका थोड़ा सा दब जाता है आपकी वेट की वजह से। तो क्या हो रहा है, पोजीशन ही तो चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। या पोजीशन का मतलब आप क्या समझ रहे हो? पोजीशन का मतलब आप समझ लें कि बॉडी की शेप और साइज चेंज हो रही है, शेप और साइज चेंज हो रही है, या उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, समझ में आ रही बात? तो कुछ भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिख दिया है कि स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में भी या स्टेट ऑफ मोशन में भी जो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के पास उसे भी हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन क्या है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आगे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या होता है ये। लेकिन हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी मेनली दो तरीके की होती है। दो तरीके की होती है मैकेनिकल एनर्जी, और वो कौन कौन सी होती है मैं यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ। नंबर एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और नंबर दो कौन सी होती है? तो नंबर दो होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो दो तरीके की मेनली एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी क्या होती है,
क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी ये दोनों होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी का कुछ और भी तो स्टेटमेंट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जनरल ये बात याद रखना कि मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली होता क्या है। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली होता क्या है मैं बता दूं आपको। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये भी होता है, याद रखना। ये मैकेनिकल एनर्जी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। याद रखना ये कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये भी याद रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी को किस बात से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनी, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या बनी, ए इज इक्वल टू यू प्लस के, और यू स्टैंड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, के स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये भी तो क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, द एनर्जी पॉजिटिव बाई अ बॉडी एट अ रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और द साइज एंड शेप इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में तब होती है जब वो बॉडी या तो रेस्ट में रहे, या तो उसकी पोजीशन चेंज हो, या उसकी साइज चेंज हो, या शेप चेंज हो। अब पोजीशन का मतलब आप ये मत सोचना कि तब तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ना ना ना, अभी आपको बताएंगे पोजीशन का मतलब क्या होगा यहाँ पोटेंशियल के सेंस में। तो कोई बॉडी रेस्ट में होना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, या फिर उसकी साइज या शेप में बदलना चाहिए। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ। एग्जाम्पल इसका देखो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल से ही आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अ बॉडी प्लेस्ड एट अ हाइट एबव द ग्राउंड। ये आपकी पोजीशन वाली केस आ गई, ये पोजीशन वाली केस है। देखो पोजीशन वाली केस कैसे हो गया, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पर एक बॉडी है और इस बॉडी का मास है m। ये ऐसे गिर रही है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं इस बॉल के लिए, इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे बन सकते हैं। तो जब ये गिर रही होगी तो आप देखें कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम मैं P ले रहा हूँ, इस पॉइंट पर गिरेगा, P पॉइंट पर गिरेगा, और आप यहीं से बार बार 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल ऐसे गिराएं इसी पॉइंट पर। तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी बात करूं तो एक ही पॉइंट पर गिर रही है, तो ये मोशन में है नहीं वैसा जैसा आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये बॉल बार बार एक ही पोजीशन पर गिर रही है, एक ही पोजीशन पर गिर रही है। तो इस वाली पोजीशन के में जो चेंज होता है, इस तरीके की पोजीशन में जो चेंज होता है, उस पोजीशन के चेंज की वजह से जो एनर्जी बॉडी में होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि ये जो कंडीशन का चेंज है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, क्योंकि हर एक बॉडी को फोर्स क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसकी ग्रेविटेशनल वेट के बराबर अट्रैक्ट करता है, यानी W=mg फोर्स से अट्रैक्ट करता है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बार बार ये बॉडी को अगर हम इस पॉइंट से ए पॉइंट से छोड़ेंगे तो ये P पॉइंट पर ही जाके गिरेगा। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर पोजीशन मतलब कि ये ऐसा माना जा रहा है कि अर्थ के सरफेस पर इसका पॉइंट नहीं चेंज हो रहा है, जबकि एक ही पॉइंट ये P पॉइंट पर ही बॉल गिर रहा है। तो इस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी वो पॉजेज बाय द बॉडी है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा हमने कहा था कि साइज के चेंज होने से
शेप के चेंज होने से भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। और हमने आपको कहा था कि बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए। याद रखना कि एनर्जी पॉजेज बाई द बॉडी एट अ रेस्ट में होना चाहिए। हम इस सिचुएशन को भी रेस्ट में ही हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ग्राउंड के पर एक ही पॉइंट पर बार बार वो बॉडी टकरा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेस्ट पर है। अल्टीट्यूड में चेंज ही तो आ रही है, इस अल्टीट्यूड के चेंज को ही हम पोजीशन को बोल रहे हैं। बाकी हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। अब शेप और साइज के चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, ये बात भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, और एग्जाम्पल का नाम है अप वॉच स्प्रिंग। पहले घड़ी आती थी, और घड़ी में क्या होता था कि यहाँ पर एक ऐसे चाबी लगी हुई होती थी, पर डे उसको घुमाना पड़ता था, और इस चाबी के अंदर यहाँ पर एक स्प्रिंग होती थी, वो स्प्रिंग टाइट हो जाता था, और वो इस तरीके से मॉडिफाई की जाती थी कि धीरे धीरे ये चाबी ऐसे घूमेगा और स्प्रिंग खुलेगा, और इस 24 घंटे में एक बार ये चाबी भरनी होती थी। ठीक है, तो 24 घंटे इतना, मतलब इसको इस तरीके से बनाया जाता था कि 24 घंटे में स्प्रिंग पूरी खुल जाती थी। तो इसको फिर एक बार भर कर और इसी स्प्रिंग से निडिल उडिल जोड़ कर क्या करते थे हम लोग, अपना वॉच बना लिया करते थे। ठीक है, तो आप देखें कि स्प्रिंग जो है ना क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको टाइट कर रहे हैं, चाबी भर रहे हैं। तो स्प्रिंग को हम बेसिकली टाइट करते वक्त हम स्प्रिंग को बहुत पास लाते हैं, और जब स्प्रिंग खुलती है तो वो उसका जो कह सकते हैं कि ये सर्कल होता है वो दूर दूर हो जाता है। तो इस तरीके में जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को भी हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या आप ऐसे सोच लें कि स्प्रिंग को फैला दो या स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, तो फैलाना स्प्रिंग को यानी इलोंगेट करना या स्प्रिंग को कंप्रेस करने में जो एनर्जी पॉजेज बाई द एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो एनर्जी यहाँ पर होता है वो स्टोर हो जाता है इस स्प्रिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग एक तरीके का हम पोटेंशियल एनर्जी मानकर चलते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ही टाइप है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसा मानकर चलते हैं। मान लो इस एग्जांपल से आपको नहीं समझ में आया, तो दूसरा भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम कहें एग्जांपल नंबर 3, कंप्रेस्ड स्प्रिंग। जो भी हमने कहा आपको, अभी हमने कहा ये ऐसे, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग करें तो इस तरीके से ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी कि अगर आप इस पर फोर्स लगा के ऐसे छोड़ दें तो ये ऑक्सीलेट होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। बेंट बो मतलब होता है क्या, ये ऐसे होता है, तीर धनुष की बात कर रहे हैं हम, ये ऐसे, तो ऐसे तीर लगा के छोड़ दें। तो जब आप इसमें तीर लगाते हैं और धनुष में और छोड़ते हैं तो क्या होता है, इसको आप बहुत तेज़ी से पीछे की ओर ऐसे खींचते हैं और ये ऐसे कुछ इस शेप में आ जाता है। और जब आप छोड़ते हैं तो यही जो आपका धागा ऐसे आया रहता है, आपका जो थ्रेड ऐसे आया रहता है, यही इतनी ही इसको पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इस एरो को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यही स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ही, तो स्ट्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी ही यहाँ पर क्या कर रही है, काइनेटिक दे रही है इस बो को। तो ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल है बेंट बो। ठीक है, और स्ट्रेच्ड रबर भी आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, स्ट्रेच्ड रबर भी आप ले सकते हैं, तो स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग। आप सब लोगों ने कभी न कभी देखा होगा कि आप गैस भराने जाते हैं या कुछ आपको साइकिल में या गाड़ी में बांधना हो तो एक रबर होता है, उसी रबर से बांधते हैं आप। और उस रबर को अगर आप फोर्स लगा के खींचें, ऐसे फोर्स लगा के खींचें तो वो रबर लेंथ के इलोंगेट हो जाता है, लेंथ के अलॉन्ग अपनी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है लेंथ को। और छोड़ते हो जैसे ही तो फिर से वो अपने उसी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है। तो इसमें जो एनर्जी है वो भी एनर्जी हमारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म ही है। तो याद रखना आप, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, आपको ऐसे समझा दूं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है इसके दो फॉर्म हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको मैंने आपको अभी इतनी देर तक समझाया, पोटेंशियल एनर्जी है। और दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है।
पोटेंशियल एनर्जी मेनली दो तरीके का होता है, मेनली जहाँ जो आपके सिलेबस में है उन्हीं की बात करेंगे केवल। एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो आपका ये है क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है तो ये भी मैं आपको बता दूं। ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक और है जो है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से आप कैटेगरी आप बना सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ये होती है, ठीक है। तो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लिए, काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव बाई द बॉडी ड्यू टू द मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी पॉजिटिव बाई द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन या चेंज ड्यू टू द पोजिशन या शेप और साइज कह सकते हैं। तो जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी में दो एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तीन तरीके से होती है, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी, दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीसरा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ट्रांसलेशनल, तो सेपरेट वीडियो में हम इनके लिए बात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है बेटे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।